शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस पीछे है, अश्लीलता पर नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। तो वहीं अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दरअसल शो में मां बाप पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद हर किसी के निशाने पर है रणवीर। देश भर में अलग अलग जगह पर तमाम शिकायतें की गई, एफआईआर की गई और इन सभी एफआईआर को जोड़ने की मांग रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट से की है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई की जो याचिका थी उसको खारिज कर चुका है और अब आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है इस पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में रणवीर का प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ कर रहे हैं और इसके साथ ही करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शो में भद्दे कमेंट वाले इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। तो अश्लील कमेंट मामले पर अब तक क्या कुछ सामने आया वो आपको बता रहे हैं। रणवीर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी एफआईआर देश में अलग अलग जगह पर हुई है उन सभी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही रणवीर का पक्ष रखने के लिए आज अभिनव चंद्रचूड़ उनके वकील आज नजर आएंगे। उनके वकील उनका पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, जो आज रणवीर अलाहाबादिया का पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। और सीधे तौर पर देखें तो इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला सामने आया था शो के दौरान, जब मां बाप पर अभद्र टिप्पणी की गई, भद्दे कमेंट किए गए, तो इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश भर में काफी आक्रोश और गुस्सा भी नजर आया। यहां तक कि फिल्मी सितारों से लेकर के सांसदों तक और आम जन तक हर किसी में गुस्सा था। और अभी तक क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है यूट्यूबर्स के खिलाफ, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूट्यूबर्स पर एक्शन हुआ है। एनसीडब्ल्यू ने समन जारी किया है। हालांकि इससे पहले भी समन जारी किया गया था जिसमें ये लोग पेश नहीं हुए, लेकिन अब एक बार फिर से समन जारी किया गया और सभी से अलग अलग तारीख पर पूछताछ अब एनसीडब्ल्यू करता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अब इस पूरे मामले में सुनवाई भी होगी और अब जो अगली तारीख दी है वो एनसीडब्ल्यू की तरफ से 6 मार्च की दी गई है। 6 मार्च को पेशी होगी जिसमें जसप्रीत सिंह, बलराज घई से 11 मार्च को सवाल जवाब किए जाएंगे एनसीडब्ल्यू की तरफ से। साइबर सेल में 24 फरवरी को रणवीर की पेशी है और 24 फरवरी को उन्हें वहां पर पेश होना है। हालांकि देखना होगा कि वो पेश होते हैं या नहीं। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर अब एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महाराष्ट्र के अंदर ये नई एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई और गुवाहाटी में हालांकि पहले से ही एफआईआर दर्ज हो रखी है। और इसी को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अगर सीधे तौर पर देखें विकास, तो इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और इसमें इस याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि देश भर में जो भी अलग अलग एफआईआर हुई हैं उन सभी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए। कृतिका, बिल्कुल इसमें 3 मांगे की गई हैं। मुख्य मांग वही है जो आपने अभी कहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे में याचिकाकर्ताओं का ये कहना होता है कि हम अलग अलग हाई कोर्ट में जाएंगे, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इसे किसी एक जगह पर यहाँ पर याचिकाकर्ता इसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा मामला है वो वहीं का है और वो वहीं के निवासी हैं। तो ये जो मल्टीपल एफआईआर हैं इनको क्लब कर दिया जाए और किसी एक राज्य में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा उनका ये कहना है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। उनको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये भी याचिका में कहा गया है कि उनको बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उनको नुकसान पहुंचाए जाने की धमकी दी जा रही है। तीसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दे देता, यानी अगर कुछ वक्त लगता है, तो कम से कम तब तक उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए, यानी किसी भी राज्य की पुलिस जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है उनको गिरफ्तार ना करे। तो मुख्यतः यही 3 मांगे हैं और इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी अब विकास, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं याचिका जो है पूरी तौर पर खारिज कर दी गई थी, उस याचिका में ये कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया था और कहा था कि जो तारीख तय हुई है उसी पर सुनवाई होगी। बिल्कुल कृतिका, तुरंत सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी आप देखें तो सिर्फ 1 दिन का अंतर आया है। यानी पूरी प्रक्रिया का पालन जब किया गया है, जो पूरा मामला लिस्ट होता है आमतौर पर वो रजिस्ट्री को मेल भेजा जाता है कि क्यों याचिकाकर्ता जल्दी सुनवाई चाहते हैं, उनकी अर्जेंसी क्या है। तो सीजीआई ने उस वक्त यही कहा था कि आपने अपनी बात रख दी है, अब रजिस्ट्री ने जो भी निर्णय लिया है डेट तय करने को लेकर के वो रजिस्ट्री करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई वजह, चीफ जस्टिस को खासतौर से ऐसी कोई वजह नहीं दिखी कि वो इस पूरे
प्रक्रिया को एक तरीके से बाईपास करके एक अर्ली हियरिंग दे। लेकिन फिर भी उनकी याचिका 1 दिन के अंतराल के बाद ही आज सुनवाई के लिए लग गई है। राहत मिलेगी या नहीं, ये अभी देखना होगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट राहत दे भी देता है जब ये पाता है कि बहुत सारी एफआईआर्स हैं और एफआईआर का कंटेंट सेम है। तो ऐसे में सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट राजी भी हुआ है। हालांकि ऐसे मामलों में चेतावनी भी सुप्रीम कोर्ट अक्सर देता रहा है कि जो भी लोग पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्या रणबीर इलाहाबादिया को भी वही राहत मिलेगी जो पहले लोगों को मिली है? सुनवाई के बाद साफ होगा सकेगा। चलिए, फिलहाल आप विकास इस पूरे मामले पर नजर अपनी बनाए रखेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है इस पर भी अपनी नजर रखेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और कुल मिलाकर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला उठाएगा, क्या फैसला देगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कांग्रेस से जुड़ी।